बार बार बन दान करो सद्गुरु दी वह हमार यहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यह मृत्यु लोक है। इसको आप हमेशा याद रखो, इसको भूलना नहीं है। यहाँ से कोई भी चीज जो है बच करके नहीं जाएगा। ये जो माया है यह सबको जो है एकदम निशाना बना करके रखी है। यह किसी को छोड़ने वाली नहीं है। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, यह किसी भी काल में कोई भी आप जतन कर लो, ये हंसा और हंसनी यह छोड़ने वाली नहीं है। मृत्यु तो सबकी होनी है, ये एकदम पक्का समझ करके रखो। कोई भी चालबाजी तुम्हारी नहीं लगेगी। हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी। ये हंसा और हंसनी इसी धरती पर जो है हिरणाकुश जो है बहुत बड़ा राजा हुआ है। और रावण की कथा तो आप जानते ही हैं, बहुत ही बड़ा बलशाली था और जो है पूरा
उसके पास पूरा विद्याओं का भंडार था। उसके समान ज्ञानी जो है धरती पर नहीं हुआ है। प्रकृति लोक की बात कर रहा हूं मैं। चेतन देश तो अलग है। अहिंसा और हंसनी। इसी धरती का रावण जो है बहुत बड़ा जो है विद्वान हुआ है। और कंस का भी नाम सुना है आपने। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा कृष्ण गई सुर नरमुनि बंसा। भगवान कृष्ण भी चले गए। आप भेद बूझिए। ये माया जो है प्रबल है। इससे कोई नहीं बच सकता। अब चले जाने से फिर होगा क्या? अहिंसा और हंसनी। जो लोग तो देव जोनी में हो गए, अब उनका तो काम इसी प्रकृति में है, संसार में उनका भी काम है। अहिंसा और हंसनी वही प्रकृति को वो व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं जो है, कभी इधर कभी उधर। देवताओं में भी ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, जलन होती है। वह भी मानव जीवन को पाने के लिए तरसते रहते हैं। अहिंसा और हंसनी। भक्तायाश प्रभु का करी। भक्तायाश प्रभु का करी। भक्तायास कर दीव। भक्ता न महिमा को कही। जी पीछी सब देव। भक्तायास प्रभु का करी। भक्तायास कर दीव। भक्ता न महिमा को कही। जे पीछे सब देव। अहिंसा और हंसनी। जो भक्त होता है, प्रभु का भक्त जो है, जो बिरही अनुरागी, जो हंस हंसनी होता है, प्रभु का भक्तायाश प्रभु का करी। अहिंसा और हंसनी। जो भक्त है वह प्रभु की आशा करता है। और जो है भक्त की आशा जो है देव लोग करते हैं। यह स्वर वेद है। ये जो दोहा है स्वर वेद का है। भक्तायाश प्रभु का करी। मतलब जो भक्त है प्रभु की आशा करता है। भक्तायास प्रभु का करी। भक्तायास कर दीव। और देवता लोग जो है भक्त की आशा करते हैं। भक्ता न महिमा को कही। जे पीछे सब देव। अहिंसा और हंसनी। तो भक्तन की महिमा जो है कौन कहेगा, जिसके पीछे सभी देव लोग जो है लगे रहते हैं। अब आ जाओ उस भजन में। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा कृष्ण गई सुर नरमुनि बंसा। सुर नर मुनि जितनी भी थी सब चले गए। अहिंसा और हंसनी। यहाँ भेद है और भेद में भेद है। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा कृष्ण गई सुर
नर मुनि वंशा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लकीजी रहल सयाना। यह सा बड़े बड़े सयाने लोग, बुद्धिमान लोग, अरे पूरा वो सबका चांद सूर्य धरती सबका गति बताने वाले सब लोग चले गए। बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी। ये हंसा और हंसनी जो नाम की कहानी है, जो नाम है, जो सत्य नाम है, जो शब्द है, जो सार शब्द है, उसका भेद नहीं बूझ पाए। अरे यह कबीर साहब का बीजक है ये। समझा पारी नहीं नाम कहानी, सर्व का दूध की सर्व का पानी। वहां पहुंच करके वो समझ नहीं पाए कि दूध ही दूध है कि पानी पानी है, नाम है कि और है, क्या चीज है ये हंसा और हंसनी बूझ नहीं पाए। यह कबीर साहब यही कहते हैं, रही गायो पंथा थकित वायो पवना। हंसा और हंसनी जो शब्द को पाने के लिए जा रहे थे, वो रास्ता बीच में ही खत्म हो गया, रुक गया। रही गायो पंथा थकित वायो पवना। हंसा और हंसनी नाम तक पहुंचते पहुंचते पहले ही चूक गया। उनकी सांस की गति जो है बंद हो गई और वह माया के चक्र में फंस गए, काल के जाल में अझुरा गए। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का जो ज्ञान है, जो स्वर वेद है, उससे आगे है वो। लेकिन स्वामी जी ने स्वर वेद में सारा लिख दिया है। तुम्हारी पहचान यही है। देखो, जब तक तुम जो है शरीर से बाहर निकलने का युक्ति नहीं जानते, तब तक तुम्हारी साधना जो है पूर्ण नहीं हुई। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, यहाँ क्या है, वहां क्या है, यह कैसे है, वह कैसे है। अभी तो संसार को बूझ रहे। अभी असली चढ़ाई यहां पर है, जो प्रकृति के जो है को उलट देता है। जोगी जो है प्रकृति को उलट देता है, सांस की गति को बंद करके ऊपर को चढ़ चलता है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का यही ज्ञान है। स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु वेदान गुरु गाम्यमी अष्ट चक्र रुध प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी देह करहो निष्पाण। हंसा और हंसनी यह किसको कहे स्वामी जी? अपने हंसों को, अपने हंसनियों को, अपने भक्तों को। वो सब अलग चीज है। प्रवचन कर लेना, हम लोग बोल लेते हैं, और जो है गुरु विधान में, गुरु में प्रेम बना रहता है। हंसा और हंसनी असली तो मामला यहां पर है कि आपको शरीर में बैठ करके शरीर से बाहर निकलने का जो युक्ति है, प्राणों की गति को जो है रोक देने का जो साधन है, अष्ट चक्र की जो है आप गति को रोक देना है। स्वामी जी तो यही तो कह रहे हैं, ये गुरु वेदान गुरु गाम्यसी अष्ट चक्र रुध प्राण। प्राण की गति को जो है
बुलट दो, रोध दो, बंद कर दो। गुरु वेदान गुरु गाम्यसी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्यमी देह करहो निष्प्राण। अहिंसा और हंसनी, ये है साधना। स्वामी जी का ये ज्ञान है कि जो है समाधि अनुष्ठान लगा करके और सांस की गति को जो है रोक देना, उसको उलट देना, यह जहां से चला है, जहां से चल रहा है, उसके बाद भी जो है अहिंसा और हंसनी। आत्मा थोड़ा सांस लेती है, आत्मा सांस नहीं लेती, ये तो उसकी मजबूरी है, ये शरीर में फंस गई है। उसको जो है चार हाथ मिल, दो हाथ मिल गया, पैर मिल गया। अहिंसा और हंसनी, यहां पर है साधना। असली साधना जो है तुम्हारी तब पूर्ण होती है जब तुम बैठ करके और मन को जो है इसको उलट देते हो और इसको वहां पहुंचा देते हो, सांस की गति को, देह को निष्प्राण कर देते हो। ये ज्ञान है स्वामी जी का। एक साथ मन पवन को राखाई कयस्तान बागे फिरा मन घेरी लो पकड़ी लगा वो ज्ञान। एक साथ मन पवन को राखाई कयस्तान भागे फिरा मन घेरी लो पकड़ी लगा वो ज्ञान। अहिंसा और हंसनी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु आपके साथ है। पूरा संसार का सब बूझ जाओ और बूझ करके अपने भूमि में बैठ करके अरे उसी में समा जाना है। देखो इतना कठिन नहीं है, इसलिए कठिन नहीं है कि सदगुरु तुम्हारे जो है पूरा वायुमंडल में सदगुरु जो है आपको पल पल देख रहा है। स्वामी जी जो है गए नहीं है कहीं। आपको ऐसा लगता है कि स्वामी जी चले गए, शरीर छोड़ दिए। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? हम तुम दोनों एक है, हम तुम के देव लोहा अग्नि स्वरूप भाया अब कछु रहा न भी। हम तुम दोनों एक है, हम तुम के देव लोहा अग्नि स्वरूप भाया अब कछु रहा न भी। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी तो उसी में एकदम एकदम विलीन होकर के बैठे हैं। जो लोहा जो है, देखो अहिंसा और हंसनी हमारी मजबूरी है, पूरा संसार के जीवों की मजबूरी है। ये वह ईश्वर नहीं हो सकता है, ईश्वर का स्वरूप हो सकता है, ये आप समझ लो। जीव जो है कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है, ईश्वर के स्वरूप हो जाएगा। देखो भाई लोहा तो लोहा ही रहेगा, जब तक वह अग्नि में है तभी तक उसमें जो है अग्नि का गुण है। जैसे ही अग्नि से बाहर हुआ फिर वो धीरे 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 लोहा हो जाएगा। अग्नि हमारी ये मजबूरियां हैं, तो हम जो है उसी अग्नि में एकदम जलते रहना पड़ेगा। आप कौन जलेगा? आत्मा तो जलती नहीं है,
जलेगा कौन? यह शरीर जल जाएगी, चेतना नहीं जलती है। अहिंसा और हंसनी। लेकिन उसी को जो है आपको गुरु का अहिंसा और हंसनी। देखो, जब सद्गुरु कृपा हो जाती है फिर आप आसानी से चढ़ जाओगे। वह जो देश है आपका, आप ही का है वो। अहिंसा आप भुला गए हो। अहिंसा वह देश आप ही का है और सदगुरु आपको वहां पहुंचाना चाहता है। भूले हुए जागा जीवा को निज घर दे पहुंचाए। अहिंसा और हंसनी वह आप ही का घर है और आप ही भुला करके आए हो। भुलाने के कारण जो है ये शरीर मिल गया है। अब भुला जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। अहिंसा और हंसनी दो ही लोक है जो है, एक जड़ देश और एक चेतन देश। जड़ देश में हाथ है, पांव है, सब ये पूरा शरीर मिल गया है और आप इसी में भुला गए हो। चेतन देश में हाथ पांव नहीं है, वहां तो आपको चेतना जाती है, आत्मा जाती है, वहां तो सूरत जाती है। तो इस शरीर को जो है सूरत को अलग नहीं करोगे, इस शरीर से बाहर नहीं निकालोगे तो कैसे जाओगे? आप बताओ। सदगुरु आपके साथ में है, इसी चेतना को तो निकाल करके उस देश में पहुंचाना है, पहुंचना है। अलग से कहां से आएगा? अहिंसा और हंसनी। इस शरीर को छोड़ोगे नहीं तो जाओगे कैसे? आपने तो पकड़ रखा है। अहिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। जो बंदर है वह बोल रहा है कि मेरे को चना पकड़ रखा है, वास्तव में चना नहीं पकड़ा है। वह बंदर खुद जो है उस सुराही में हाथ डाल करके खुद चना को पकड़ रखा है और परेशान है एकदम से, जो है रो रो करके परेशान है। नाक, हाथ, पांव सब उसके लाल हो रखे हैं। लाल तो ऐसे ही होता है और भी लाल हो रखा है। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, परेशान है बेचारा जो है। हाथ खींचता है, उसका लगता है हाथ कट जाएगा। फिर अंदर जब अंदर करता है तो उसको आराम महसूस होता है। अब वो जो है चना छोड़ेगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं। अहिंसा और हंसनी वैसे ही जीव है जो जो है आत्मा खुद पकड़ रखी है। अब आप बोलोगे, कभी आप कहते हैं कि आपको मन ने पकड़ रखा है, कभी आप कहते हैं कि आत्मा ने पकड़ रखी है। अहिंसा और हंसनी वास्तव में आत्मा ही जो इस शरीर को पकड़ रखी है। यह छोड़ दे तो बाहर हो जाए। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी तो वही कह रहे हैं। गुरु वेदान गुरु गाम्यमी अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अहिंसा और हंसनी सदगुरु का नियम है, उसका विधान है, विधि है, तरीका है। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। बिना सदगुरु का आप साधन नहीं करना। गुरु को जो है पहले सिर पर रखना है। अब फिर आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं सिर पर रखना, कभी हृदय में रखना। अहिंसा और हंसनी गुरु का जो है संरक्षण में चलना है आपको। गुरु को एक पल के लिए भी भूलना नहीं है, तभी आप चल सकते हो। देखो यह विद्या ही ऐसी है।
गुरु को छोड़ करके आप कैसे चलोगे, आप बताओ। नाव में बैठा और बिना जो है बिना उसके मल्लाह के नहीं बैठना, नहीं तो बहा ले जाएगी वो। गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। ग्रंथादि खनिजा बल करी, विघ्न हो ये दुख पाव। एहसा और हंसनी आपको देख रहा है कि जो है मल्लाह जो है ऐसे ऐसे चला ले रहा है, ऐसा गलती नहीं करता। बिना मल्लाह का जो है नहीं बैठना उसमें जो है। आपको देखने में लगता है, लेकिन वास्तव में वह उसका जो है पारखी होता है, वह उसका जानकार होता है। वह चलाते चलाते उसको अभ्यास होता है। और जो है केवट जो है उसको केवट बोलते हैं, मल्लाह बोलते हैं। एहसा और हंसनी वैसे ही जो है इस अध्यात्म क्षेत्र में आपको जो है गुरु गुरु तो करना ही करना है, और गुरु आप कर ही चुके हो। तो अब जो है साधन करके और इससे बाहर निकलने का युक्ति सीखना है आपने, और इसी जन्म में सीखना है, जीते जी सीखना है, और वहां चले जाना है, और जा करके फिर आने जाने आपने कर लेना है। और जीते जी नहीं किया तो मरने के बाद फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। यह सा और हंसनी मृत्यु जो है सबकी होनी है। तो जब आप अपने देश में जीते जी आप पहुंच जाओगे, वहां रहने लग जाओगे, आपको जानकारी हो जाएगी, आपका वहां पर जो है अधिकार हो जाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा ना। तो यह सा और हंसनी थोड़ा ये कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है, क्योंकि सद्गुरु साथ में है। जब सद्गुरु साथ में रहता है तब तो वो तो एक ही पल में लगा देता है आपको। अरे वो लोग तो जो है नाम तक पहुंच ही नहीं पाए। हिरणा कुसरा वण गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि वंशा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवा का दूध की सरवा का पानी। रही गायो पांता थकित बायो पवना, गृह उजाड़ दस हुदिसी गवना। रही गायो पांता थकित बायो पवना, समझ परी नहीं नाम कहानी। यह सा और हंसनी नाम की कहानी वो लोग बूझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और उनका रास्ता रह गया। सांस की गति जो है पहले ही बंद हो गई, वो लोग पहुंच नहीं सके। अरे वो लोग तो हजारों हजार वर्ष तक जो है तपस्या किए थे, और हम लोग तो अभी 100 साल भी नहीं पूरा कर पाएंगे। यह सा और हंसनी ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि गुरु को साथ रखे बराबर जो है। गुरु को साथ रखना क्या है, वो तो है ही है आपके साथ ही में, उसी को बूझ लेना है,
उसी को पकड़ करके रखना है। यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र सजई हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र सजई हंसा हंसा मिली हो सुख होई, सावधा जीत चलो हंसा हमारी, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। इहसा और हंसनी शब्द को जीतना है, शब्द को चिन्हना है, शब्द को परखना है, नाम को परखना है, सत्य नाम को परखना है। एक ही चीज सब एक ही है। अरे इतना आसान है ये। सदगुरु संग रहो ना, उसको पकड़ करके रखो, आप बुझ जाओगे। ऐसा और हंसनी यदि मैं कहूँगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको जो है सदगुरु में ही सारा है। और ये भी भेद बुझो आप, जो ज्ञान आपको मिलता है उसको बताना नहीं है, आप फंस जाओगे। ऐसा और हंसनी वो गायत्री गुरु बहन जो है, अब वो फंस गई जो है। अब उनके ही बेटा बोलता है तुम 10वां द्वार बताओ, 10वां द्वार बताओ। ऐसा और हंसनी, अरे 10वां द्वार बताने से ऐसे थोड़ा होगा। ये जो बताया जा रहा है आपको, यह तो जो है आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। वो तो साधना कर से आप जो है ना, आप जो है आप कैसे निकलोगे, वह विधि तो अलग है। ये तो आपको बताया जा रहा है कि हलवा कैसे बनता है। आटा जो है गेहूं उगाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसका पिसवाना पड़ेगा, सूजी बनाना पड़ेगा और गुड़ बनाना पड़ेगा। अभी जो है क्या बोलते हैं, आपको गन्ना बोना पड़ेगा, उधर से चीनी निकालना पड़ेगा और तब जो है पकाना पड़ेगा। और उनका ही बेटा जो है उसके पीछे पड़ गया एकदम से, जो बोला नहीं तुमको बताना पड़ेगा। ऐसा और हंसनी तो कभी भी जो है आप नहीं बताना है कौन सा भूमि का साधक है। अरे जो हंस होगा वो तो पहुंच जाने जाएगा। आप किस भूमि का साधना कर रहे हो वो जान नहीं जाएगा। अरे जो हंस है, हंसनी है और जो बिरही है, अनुरागी है, वो तो जान जाएगा। कभी भी धन नहीं बताना। आप धन बता दोगे कि मेरे पास जो है जो है 50,000 रुपया है, और तो वो पूछेगा कहाँ रखे हो बताओ, और फिर जो है तुम्हारा जान मार देगा। वो कुछ भी हो जाए, अपना जो है ना धन नहीं बताना है, अपना तन नहीं बताना है, अपना मन नहीं बताना है और न किसी को दिखाना है। अरे जो भेदी होगा वो तो जान ही जाएगा। ऐसा और हंसनी और फिर बेचारे वो परेशान हो गई और फिर फोन के ऐसे घेर रखे सारे काल जो है, अब उनको एकदम से परेशान कर दिए। 10वां द्वार बताओ, 10वां द्वार बताओ। ऐसा और हंसनी अब वो फंस गई बेचारी तो अब फिर जो है मेरे पास फोन आया तो मैं तो समझ गया जो है
मैंने बोला 10वां द्वार जो है गुरु का चरण में है। अब ढूंढते रहो गुरु का चरण जो है। अरे पहले गुरु ढूंढोगे, पहले गुरु ढूंढोगे तब न 10वां द्वार पहुंचेगा। सा और हंसनी, तो हमने सत्य ही बताया है, 10वां द्वार तो गुरु के चरण में ही है। सा और हंसनी, सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सदगुरु का चरण में है। यह कभी भी जो है नहीं बताना आपने जो है। अरे मैं तो कहता हूं कि स्वयं सदगुरु भी आकर खड़ा हो जाए और पूछे आपकी कौन साधना है। सा और हंसनी, आप अधीन होकर के आप सीधा बोलना, गुरुदेव आप तो जानते ही हैं, आपको क्या बताना है। सा और हंसनी, सदगुरु आपका परीक्षा लेता है कि असली वाला है कि नकली वाला है। स्वामी जी क्या कहे हैं, सा और हंसनी, स्वामी जी जो है वह भी आपका परीक्षा लेते हैं। जो है विज्ञान दर्शन में स्वामी जी ने लिखा हुआ है, जिस तरह से पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को किसी को दिखाना व्रत भंग पाप समझती है, वैसे ही जो है जोगी जो है अपने योग बल को दिखाना प्रदर्शन करना व्रत भंग पाप है। तो पाप काम करेंगे ये लोग जो है, आप ही से पाप करवाएंगे ये सा और हंसनी। इसीलिए कब देखो सदगुरु तो सब जानता है, तो आप परीक्षा में पास होना है, कभी नहीं बोलना है। कोई भी पूछिए जो है, स्वामी जी खुद ही कहते हैं, क्या कहते हैं आप जानते ही हो, सा और हंसनी, इसका भी दोहा है, इसका भी दोहा है। तो सा और हंसनी, जो भेदी होगा वह तो जान ही जाएगा। आप बताओ, चलो ठीक है, जो बच्चा है हम लोग पूछते हैं कितने क्लास में पढ़ते हो, अरे उससे बातचीत करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि ये जो है ना कबूतर खराब पढ़ने वाला है कि ABCD पढ़ने वाला है कि 5वां में है कि जो है 6वां में है। पूछना ही क्यों। सा और हंसनी, उसे आप तो जान जाओगे। यदि आपने 10 पढ़ा है 5 पढ़ा है तो जान जाओगे पहला क्लास का है दूसरा क्लास का है। तो सा और हंसनी कभी भी नहीं बताना है जो है, क्योंकि यदि बता दिया आपने कि मेरे पास इतना पैसा है, सब लूट लेंगे, सब जो है, कोई माता नहीं कोई पिता नहीं, सब लूट लेंगे, आपके बच्चे ही लूट लेंगे जो है। सा और हंसनी, इसीलिए यह तो आप उसी में अजुरा जाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। सा और हंसनी, इसीलिए सदगुरु संग रखना है बराबर जो है। यह संसार जो है ऐसे ही है, अब बस उसको पता लगना चाहिए। यदि आपके बच्चे को पता लग जाए कि आपके पास इतना पैसा है, वह दिन भर मांगता रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अरे उसको कमाने दो, उसको अपने आप करने दो, वह भी तो कुछ करे। सा और हंसनी, ऐसे ही है ये संसार। इसीलिए कभी भी नहीं पहला भूमि दूसरा भूमि तीसरा भूमि, अरे जो संत है वो तो ऐसे ही जान जाएंगे आपको, तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है। कोई पूछते ये जो किस भूमि का भजन है, किस भूमि का भजन है, अरे जो हर भजन का भूमि अलग अलग है, वो भजन गाने से ही समझ में आ जाता है कि ये किस भूमि का है, नहीं भूमि का है, ऊंचा है नीचा है। सा और हंसनी, जहां आप होते हो वहां का भजन जो है आपको याद हो जाता है। जब भजन गाया करो तो याद करके गाया करो, ये नकल मार करके पास कब तक हो गया आप बताओ।
इहसा और हंसनी 4 ही भजन याद करो। जब उस भूमि का भजन होगा आपको याद हो जाएगा। आप ये बताओ, आप मान लो जो है अपना, जो आप घर से गए हो स्वरवेद महामंदिर बनारस में गए हो, देखे हो, तो आप तो अपने आप वर्णन कर दोगे। यहां से जाना पड़ता है, गाजीपुर से उधर है, बनारस और गाजीपुर का बीच में है, फलान है, ढिकान है। जब आप वहां का देख लोगे, एक बार देख लोगे, तो आपको वहां जानकारी हो जाएगी। और यदि नहीं देखे हो तो कितना भी करने से वो आप बता नहीं पाओगे। यह सा वैसे ही जो भजन है, ये भजन वही याद होगी जहां आप उसका भूमि होगा। तो भजन गाने से ही संत लोग पहचान जाता है, और वाणी से पहचान जाता है। वह बुझ जाता है कि ये जो है साधक कैसा है। सब बहुत सी भेद की बातें हैं, आपको बूझना है, आपको समझना है। संसार को नहीं बताना है। संसार को बता करके क्या करोगे आप बताओ। यदि आपके पास धन है तो जो है लूटने वाले भी हजारों हैं, वो तो आपको देख रहे हैं। यह सा और हंसनी, जब जो है, अब स्वामी जी क्या कहे, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। यह सा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। यह सा और हंसनी, यह नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते भी खुल जाई हो। यह सा और हंसनी, कबीर साहब जी ही इस हीरा रतन को नहीं बोले हैं जो संसार में होता है, हालांकि उसको भी लगाया जाता है। यह ज्ञान का है। ये नित्य अनादि सदगुरु जो है, कबीर साहब जो है कहे हैं। तो आप हीरा रतन जो है उसको ऐसे ही खोल दोगे किसी के सामने से, जो है वो लूट हो जाएगा, तुमको परेशान कर देंगे। इसीलिए कभी भी उनके सामने नहीं खोलना है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, प्रिय से प्रिय हो, नहीं समझेगा। यह सा और हंसनी, आजकल के बच्चे परेशान रहते हैं, ये पढ़ना वो पढ़ना। अरे सूरत से पढ़ो ना, तुरंत याद हो जाएगा। देखो, आपके बच्चों को बोलो एक बार पढ़ लो, उसके बाद से बैठ करके उल्टा सोचो उसमें ये क्या था, पहला पाठ में क्या था, दूसरा पाठ में क्या था, तीसरा में क्या था, चौथा में क्या था। ट्रेन में जा रहे हो, चुपचाप आंख बंद करके सोचो, जो पीछे को सोचना शुरू करो, सब याद हो जाएगा। एक भी नंबर जो है कम नहीं होगा, 100 में से 100 मिलेगा। अब देखो, आप बोलोगे आपने क्यों नहीं प्राप्त किया, जब से मुझे होश हुआ और महारथी संत ने बता दिया। देखो भाई, यही पर सब है, सारा गुरुचरण में है, सारा यही से मिलेगा। अब देखो सारा भेद खोल दिया। अब गुरुचरण में बैठने से सब आ जाता है। आप बोलोगे उसके बाद से तो मेरा सब नंबर फिट रहा है, जो है जितना भी ट्रेनिंग किए, कहीं भी गए, सब में नंबर 1 आता है, कोई हरा नहीं पाता है। और जो है बड़े बड़े जो अधिकारी लोग भी जो है ना, वो एक अधिकारी ने पिछला दफा पता है क्या कर दिया, 1 नंबर कम कर दिया। दूसरे वाले बोला नहीं नहीं, इसको पूरा आउटस्टैंडिंग कर दिया उसको। आप भेद को समझो,
सारा तो गुरु के चरण में है, तो जो है आपको कैसे में नहीं मिलेगा। देखो हर साल जो है जो भी गवर्नमेंट का अधिकारी होता है चाहे कर्मचारी होता है उसका लिखा जाता है कि इसका पूरा साल का कैसा रहा है। जो है अभी तक तो ठीक ठीक ही था। जो है जो कारगिल में था तो आउटस्टैंडिंग था। पिछला दफा जो है एक अधिकारी जो है वो थोड़ा चमचे वाले थे जो है तो वो नाराज हो गए। वो नाराज किस लिए हो गए वो भी सुन लो आप, थोड़ा प्रकृति की भी आज सुन लो। वहां बोला गया भाई, वहां पर आप, मैं उदाहरण देता हूं आप समझ जाना। अभी मान लो जो है क्या भोजन कराना है, कोई पार्टी करनी है, तो पहला रूल तो ये है कि जो है पहले वहां टाट भेजो, पहले वहां सफाई करो, पानी उनी छिड़क करके सब फिट करो, उसके बाद वहां टाट बिछाओ, और टाट बिछाने के बाद फिर वहां पर पहले पत्तल ले जाओ और गिलास ले जाओ, पानी का बंदोबस्त करो, और फिर उसके बाद से जो है भोजन ले जाओ, चावल ले जाओ, दाल ले जाओ, और लास्ट में जो है ना मीठा ले जाना, खीर ले जाना। यह सब बात तो सही है। अब गाड़ी जा रही दूर, हमने खाना भी रखवा दिया और मीठा भी रखवा दिया। अब वो नाराज हो गए, बोला मीठा बाद में भेजना था। अरे भाई आपका ना काम है उसको संभालना, तो इसलिए उसने बोला नहीं इसका 1 नंबर कट मत दो, इसका कम कर दो। अरे मैं बोला भाई एक ही गाड़ी में खाली था, जगह था, आप 2 गाड़ी आप जो है दौड़ाओगे, गवर्नमेंट का उतना नुकसान होगा। हमने मिठाई भेज दिया तो उसमें कौन सा बुरा हो गया, पहुंच तो गया आपका। बोला नहीं ये नियम के अनुकूल नहीं है, मीठा सबसे लास्ट में भेजना है। यह सा और हंसनी। अब ऐसे ही बात होती है संसार में, आप भेद को बूझ जाओ, बात ऐसी ही है। तो हमने बोला जो है जो हमारे उनसे भी बड़ा भी जो है अधिकारी है, मैंने उनको कहा भाई कि जब गाड़ी खाली जा रही है और उसके लिए अलग से गाड़ी आएगी और उसी में हमने रख दिया तो क्या बुरा किया। तो उसने 1 नंबर काट दिया 1 नंबर काट दिया। उसने बोला नहीं, उसने पूरा आउटस्टैंडिंग दिया है। जो ऐसा और हंसनी ऐसे ही होता है। तो गुरु का चरण में ही तो सारे हैं, तो कोई नंबर नहीं काट सकता है। जो है और 2 बार सोचना पड़ता है उनको, जो है बात करने के लिए भी सोचना पड़ता है। हो ये सा और हंसनी, यह सब किसका है, गुरु महिमा है। सदगुरु आपके साथ में है, आत्मबल बड़ा होता है। यह सा और हंसनी सीधी सीधी भाषा में आप समझ जाओ। यदि आप गड़बड़ करोगे, चोरी करोगे, इधर उधर जो मन को ले जाओगे, तुम्हारा आत्मबल जो है गिर जाएगा। कुछ भी कर लो, आप सत्य पर रहो। आपको आत्मबल को बढ़ाना है, गड़बड़ नहीं करना, और वो भी सदगुरु के साथ तो भाई आप नहीं पाओगे। गुरु संग जो है एकदम जो है एक देखो एकदम अनन्य रहना है। गुरु के अलावा कोई नहीं है आपका, और गुरु को छोड़े तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गुरु सीढ़ी से उतारे सावधा भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। ऐसा और हंसनी। तो बच्चों को बोलो तुम लोग बैठा करो, गुरु को याद किया करो, और सदगुरु को याद करके और फिर पहला आप जो है पीछे से पढ़ना शुरू कर दो, उल्टा पढ़ो। सीधा सीधा नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ लिया सीधा सीधा सब लगा लो, और फिर बैठ करके उल्टा सोचो, पहला पाठ में क्या है, दूसरा में क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, सब याद हो जाएगा। इतना बढ़िया जो है ये है। गुरु की महिमा महान है जो है, और गुरु चरण में रहोगे तो पेपर में आउट हो जाएगा। वो कहां से लिखेगा, जो भी आया है इस धरती पर सारे तो गुरु के चरण से आया है।
अरे यह भेद है, आप भेद संसार नहीं बुझेगा। ऐसा और हंसनी। देखो, जो भी सूरज आया है कहाँ से आया है? गुरु का चरण से आया है, सदगुरु के चरण से। सारा धरती और सब उसी में मिलना चाहता है, सब परेशान है इस संसार में। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। यह साहब और हंसनी। देखो, जो सदगुरु जो है महान है, जो है ऐसा वाला थोड़ा सदगुरु है आपका, उसके अंदर अपार खजाना है। आप उसमें जाओगे नहीं तो कहाँ मिलेगा? चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। यह साहब और हंसनी। आप भेद बूझिए, सारा जो है गुरु के चरण में है। अब इतना खोल खोल करके आपको बता दिया तो आप न बूझना आपका काम है जो है। यह सा और हंसनी। स्वामी जी लिख रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। यह साहब और हंसनी। और स्वामी जी आपको बता दिए, स्वामी जी कुछ छुपाए नहीं है, सारा भेद में खुल गया। अब तो कुछ रहा नहीं, अब क्या छुपाऊंगा मैं आपसे। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। और यदि चाहोगे तो अनंत फल जो है मिलेगा। अरे आप ऐसे वैसे थोड़ो भाई हो, आप उस गुरु के आप जो है हंस हो, हंसनी हो। तो गुरु के चरण में कैसे जाओगे आप जो है? ये हंसा और हंसनी। गुरु के चरण में जाने का भी विधि है, विधान है, नियम है, कायदा है, कानून है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु गाम्यमी, गुरु विधान गुरु गाम्यमी। अष्टे चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी। देह करहो निष्प्राण। यह साहब और हंसनी। देखो, यदि आपका गुरु में प्रेम है, आप सब जीत जाओगे। अरे पूरा सब आप ही के पास है। आपका जो है गुरु में प्रेम होना चाहिए। कर्म फले चिरा काल में, प्रेम साध फल दे। जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। हिंसा और हंसनी। देखो, आप सीधी सीधी बात आप समझ जाया करो। प्रेम जो है जड़ में भी है और प्रेम जो है चेतन में भी है। जो जो संसार का प्रेम है उसको संत लोग नहीं मानता है। वह प्रेम आप जानते ही हो, जिसको प्रेम होगा तो क्या करता है, रोज आएगा आपसे मिलेगा।
ईहसा और हंसनी, आप संसार में बूझो। जो आपका दोस्त होगा, मित्र होगा, भाई होगा, जो आपसे प्रेम करता है, वह हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद फोन करेगा, और नहीं तो रोज ही खबर लेगा जो है। आप लोग तो पति पत्नी साथ ही हो, हम लोग भी रोज ही जो है फोन करते हैं घर में जो है, क्योंकि दूर है। ईहसा और हंसनी, तो रोज रोज बात होती है। तो वैसे ही जो है, जब आपका सदगुरु, वहां शरीर नहीं ना है, वह तो गुरु विधान से आपको बूझना है। अरे रोज ही रोज साधना करनी है, सीधी सीधी आप समझ आओ ना। सुबह भी करो, शाम को भी करो। ईहसा और हंसनी, आपका तार टूटता नहीं है। तो बराबर, यहां तो बराबर ही कह रहे हैं जो है, एकदम 24 आठों याम जो है गुरु का मत छोड़ो। तो वो कैसे करोगे? ईहसा और हंसनी उसी का विधि न है, उसी का विधि है वो। ईहसा और हंसनी वह सूरत से ही पकड़ना है। अब संसार वाले खूब बूझते रहे सूरत से कैसे पकड़ेगा, कहाँ पकड़ेगा? इसको तो हंस नहीं बूझेगा, हंस नहीं बूझेगा, बिरही बूझेगा, अनुरागी बूझेगा। तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है जो है। अरे सदगुरु से प्रेम करने के लिए कौन सा टाइम चाहिए? जागता सोवता नाम में, बैठता उठत नाम, चलता फिरता रह नाम में, करता धरता रह नाम। और स्वामी जी क्या कहे स्वरवेद में? काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। ईहसा और हंसनी इतना आसान तरीका से स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा हुआ है। मैं तो वही आपको सुन सुन करके बता देता हूं, आप बुझ जाया करो ना। काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। ईहसा और हंसनी, देखो गुरु में प्रेम से सारा काम हो जाता है। ये संसार वाला प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी संसार वाले प्रेम में भी जो है रोज ही फोन लगाओ, रोज ही बात करते रहो। ईहसा और हंसनी, तो सदगुरु संग फोन तो है नहीं, और सदगुरु संग तुम शरीर से जा नहीं सकते हो। सदगुरु संग भी फोन है तो तुम्हारा फोन कौन उठाएगा? स्वामी जी का फोन तो है नहीं। अरे एक दूसरा फोन भी है, वो तुम जानते हो, उसी से आप कर लेना। गुरु बासी बनारसी, शीशा सामो दरतीर, एक पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। ईहसा और हंसनी, देखो सदगुरु संग जो है ना, यदि प्रेम करना है, प्रीति करनी है, तो अधीन भाव में रहना। अधीन भाव में रहोगे, सदगुरु आपके पीछे पीछे घूमेगा। देखो सीधी बात आप समझ आया करो। यदि आप अधीन रहोगे तो सदगुरु आपके पीछे पीछे घूमेगा जो है। अब देखो इतना बात आपको जो है ना, कौन बताएगा आपको? सदगुरु के आगे अधीन रहना, सदगुरु तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा। अरे एकदम क्लियर बुझ जाओ ना, अब बुझ जाओ आप जो। आप देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? अत्याधीना होय जो कोई,
ताको देई वलखाई हंसा लोका हमारे अइहा हंसा लोका हमारे अइहा ताते अमृता फल तुम पैया लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई हंसा पार न पावे कोई हंसा लोका हमारे अइहा हंसा लोका हमारे अइहा ताते अमृता फल तुम पैया। हिंसा और हंसनी, देखो बातों बातों में सब भेदवे खुल जाता है। आज आप समझ जाओ, यदि गुरु के आगे अधीन होकर के रहोगे, सदगुरु तुम्हारे पीछे पीछे खड़ा रहेगा। एकदम एकदम ये क्लियर है। अत्याधीना होया जो कोई ताको देई वलखाई। हिंसा और हंसनी, कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप बाणी समझ जाओ। जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, हंसा लोका हमारे अइहा हंसा लोका हमारे अइहा ताते अमृता फल तुम पैया लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। हिंसा हमारे लोक आना, लेकिन हमारा लोक जो ही अगम है, दूर है, सब नहीं पहुंच पाएगा। और क्या कह दिए, अत्याधीना होया जो कोई ताको देई वलखाई। हिंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो। अरे वो खुद ही कह रहे हैं कि अत्याधीन होकर के आना। तो अब आपको इतना भी नहीं समझ में आता है कि गुरु के आगे अत्याधीन होकर के आप पहुंच जाना। अरे जाना कहाँ है, तुम्हारे पसवे में तो है वो। ये हंसनी वहां नहीं जाना है, कहीं किसी के पास नहीं जाना है। अत्याधीन अपने आप में होना है। और तुम्हारे, अरे वह हर जगह खड़ा है सदगुरु जो है, यहां भी है वहां भी है। आपको कहीं नहीं जाना है, बस आप अत्याधीन होकर के आप साधना करो, देखो तुरंत चलने लगती है साधना जो है। अत्याधीन होया जो कोई ताको देई वलखाई हंसा ताको देई वलखाई। तो हिंसा और हंसनी अत्याधीन होकर के रहना है गुरु के आगे, और सब मिल जाएगा। कोई चीज नहीं आप जानते ही हो, हिंसा और हंसनी। तो जब आप अत्याधीन हो जाते हो, सदगुरु आपके पीछे पीछे रहता है। एकदम एकदम क्लियर हो गया, आप इसको आप बूझ जाना। तो हिंसा और हंसनी। अब आप आगे चलो, आगे कहाँ जाओगे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कवनायानंदा अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, यह तो कबीर साहब ने कहा था। हंसा लोका हमारे अइहा ताते अमृता
फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्यादि न होय जो कोई, ताको दी वलकाई। हंसा ताको दी वलकाई। आगे क्या कहते हैं? मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वहाँ लोक दिखाई। हंसा लोक हमारे अइयो, ताती अमृता फल तुम पैह। आगे क्या कहते हैं? माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। ihsa और हसनी, यह तुम्हारे आत्मा के साथ ये माटी का पिंड जो है जोड़ दिया गया है, क्योंकि आपने कर्म किया है। तो जो है अब मान लो कि ihsa और हसनी, फिर बंदर के पास चलो। अब बंदर जो है वह जो है मान लो सुराही निकल गई, लेकिन उसका हाथ उसी में फंसा हुआ है। वैसे ही जो है यदि वह हाथ को आप उसको चना को छोड़ दे तो निकल जाएगा जो है। वैसे ही ihsa और हसनी, जीव जो है प्रकृति को पकड़ करके रखा है। गुरु को यदि गुरु को पकड़ लेता तब तो मामला ही छूट जाता। ihsa और हसनी, अब मान लो कि जो है ना बंदर का हाथ में सुराही है, अब वो लेकर के घूमता घूमता रहेगा, चना छोड़ेगा नहीं। जो ihsa और हसनी, इसे हम लोगों को ये शरीर मिल गया है। जो है हम हंसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन ये जो है माया जो है छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए आगे क्या कहते हैं? माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई। लय श्वेत सिंहासन बैठक दइयो, जुग जुग राज कराई। ihsa और हसनी, इस संसार में तो यही है। देखो दिन भर लगे रहो फिर भी बेचैनी रहती है, और सदगुरु देश में देखो बराबर आनंद है, अभी भी है। वो आनंद खत्म नहीं होता है, जुगों जुगों से है, अभी भी है। मैं सुना रहा हूं तो भी है, नहीं सुना होगा तो भी है। जो है तो उसी आनंद में रहना है, और जो है गुरु के आगे अधीर रहना है, बराबर अधीर रहना है। ये कोई जानना नहीं चाहिए आपको। गुरु के आगे अधीर जो है आप ही रहोगे, वह किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ihsa और हसनी, सदगुरु तो आपके साथ में है, दूर थोड़ो है वो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? रोज ही सुनाता हूं मैं,
जगतारू पशु रति भाई, जगतारू पशु रति भाई, ताते दूर जनाय। जगतारू पशु रति भाई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरकाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरकाय। हंसा और हंसनी जो हमारी चेतना है वह संसार में फंस गई है, इसीलिए दूर लगता है। दूर है नहीं, वो आप ही का पास है, कहीं नहीं जाना है। तो कहाँ जाना, तो आपको कहाँ जाना है? तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दारिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। यह साहब और हंसनी स्वामी जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जगतारू पशु रति भाई, ताती दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दीना सुरती रोकाय। इहसा और हंसनी सुरती को रोक करके रखो ना, तुम्हारे पसवे में है वो। दूर जनाता है, दूर है नहीं वो। क्लियर हो गया? अब जो है वहाँ क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं जो है, इहसा और हंसनी जो है, कबीर साहब क्या इहसा और हंसनी। देखो गुरु की महिमा जो है अपार है। माँ सरस्वती तो कहीं नहीं पाती है, और हम लोग तो एक जीव है ये। हम लोग गृहस्थ आश्रम वाला आदमी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है। इहसा और हंसनी जो सदगुरु जो देश है जो है, वह जो है आनंद वाला है। वहाँ बराबर आनंद है, एकदम आनंद ही आनंद है। वहाँ पर जो है सुख ही सुख है। स्वामी जी क्या कहे हैं, इतना यदि का आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। इहसा और हंसनी। देखो आप संसार में प्रेम होता है तो आप बार बार मिलते हो, उसमें फोन करते हो और संसार में आप जब भी मौका मिलते हो। हंसनी यहाँ तो सूरज से मिल रहा है, तो सूरज से आपको कौन देखता है बताओ? सदगुरु जानता है और आप जानते हो, और ज्यादा से ज्यादा संत लोग जानता है। तीन आदमी के अलावा चौथा कोई नहीं जानता है। और वहां प्रेम, वहां जो है ना शरीर है नहीं। देखो गुरु संग प्रीति जो है जो सूरज से की जाती है, इसको हमेशा याद करके रखो। देखो 3-4 चीज आप याद रख लो, जीवन में आपका काम आ जाएगा। पहला चीज, गुरु संग प्रीति जो है सूरज से होती है। साधना करके, संतों की वाणी सुन करके आप समझ जाना, वह प्रीत कभी कम नहीं होती, बराबर रहती है, कम कभी हो ही नहीं सकता है। दूसरा, हमेशा आती आधीन रहना, किसके संग? गुरु के संग जो है। बस 2 हो गया, और क्या चाहिए? बस 2 ही से तो काम हो जा रहा है आपका। यह सा और हंसनी। और तीसरा चीज जो है गुरु का चरण में ही है, सारा गुरु का चरण में है। अब नहीं समझ में आएगा तो वाली भजन गाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो।
बन कहीं दूर लही जाना। यह सा और हंसनी। गुरु का चरण याद करके रखो, सुरति को याद करके रखो, अपना भूमि को याद करके रखो और बराबर मिलते रहना। सूरत से ही मिलना है, वह कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। अपना ही घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चे संग रहो और सूरत से जो है सदगुरु देश में रहना। वो आप जानते ही हो। फिर तो अब आपको क्या चाहिए? सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंचा कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का नाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी। आज बहुत सारे भेद खुल गया जो है। अब आपको समझना आपका काम है। जो हंसनी है वो समझ जाएंगे और गुरु देश में बराबर लगे रहेंगे। यही तो आनंद है। क्या करना है संसार का जो है, सब तो आप ही के पास है जो है। देखो, गुरु का चरण जो है पकड़ करके रखना, बस आपका काम हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरु भगवान की जय। भैया सब बता दी।